तो अगर तुम ओडिसी देखने जा रहे हो बिना कुछ जाने तो रुक जाओ भाई। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे तुमने इन्फिनिटी वॉर देखी नहीं और सीधा एंड गेम देखने चले गए। तुम वो फीलिंग नहीं गेट कर पाओगे। कैप्टन अमेरिका के हाथ में म्योलनीर आना, आयरन मैन का स्नैप करना, वो सब वो अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये वीडियो पूरी देख के जाना। तो चलो अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं ये स्टोरी आई कहाँ से। आज से लगभग 3000 साल पहले एक ग्रीक पोएट था जिसका नाम होमर था। होमर, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। दो उसने जो दो एपिक बुक्स लिखी थी जिस लिटरेचर में, मतलब वो अब तक पढ़ाई जाती हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं वो, कि अभी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो भी दो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, द ओडिसी एंड द इलियाड। ओडिसी एक टाइप से सीक्वल है द इलियाड का। जो द इलियाड है वो ट्रोजन वॉर के बारे में है, मतलब कैसे ट्रोजन वॉर हुई एंड ऑल दैट। ट्रोजन वॉर उसके अंदर चली है द इलियाड में। एंड द ओडिसी जो है वो उस वॉर के बाद की स्टोरी कंटिन्यू करती है कि अब घर कैसे जाएगा वो। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क है। और नोलन ने सीक्वल पे कहानी बनानी शुरू करी है द इलियाड के लिए। द इलियाड थोड़ी बहुत तुम्हें जाननी पड़ेगी कि एक्चुअली थी क्या, ओडिसी को समझने के लिए। ओडेसियस को घर पहुंचने में लगभग 10 साल लग गए थे और स्टोरी सिर्फ आखिरी 6 हफ्तों की है। बाकी सब फ्लैशबैक वगैरह है उसके अंदर। तो हम जल्दी से जान लेते कि ट्रोजर वॉर एक्चुअली थी क्या, हुई क्यों थी, और क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी इसके अंदर। क्योंकि ओडिसी को समझने के लिए ट्रोजन वॉर समझना ज़रूरी है। बेसिकली एक मेनालॉस नाम का किंग था, ग्रीक किंग। उसकी वाइफ हेलेन थी, उसको ट्रॉय उठा कर ले जाता है पेरिस। ट्रॉय नाम का जो एक प्रिंस था। वो 10 साल की वॉर फिर शुरू हो जाती है। ये सारे ग्रीक किंग्स को इकट्ठा करता है मेनालॉस यहाँ से, और सब वॉर पे निकल जाते हैं और ये वॉर 10 साल चलती है। इस वॉर में ओडेसियस भी था जो कि उस टाइम पे इथिका का किंग था। अभी भी मतलब स्टोरी में भी वही है, और सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग वगैरह वाला, क्लेवर वाला बंदा था। इसका एक काफ़ी फेमस सा वो आइडिया था जिसकी वजह से मेनली ये वॉर जीते। तो इसने क्या करा था, ट्रोजन हॉर्स जो थे ना, उसके एक मतलब एक उनका टाइप ऑफ खिलौना सा बनाया, वुडन हॉर्स, और उसके अंदर सोल्जर्स छुपा दिए और उसको गिफ्ट ऐसा भेज दिया वहाँ पर। और रात को सब सोल्जर्स निकले और सब ट्रॉयस को ख़त्म कर दिया। ऐसा बुक का काफ़ी फेमस है ये। मैंने खुद नहीं पढ़ी, बस मुझे पता चला ऐसा। वो और इसकी वजह से, ऑडियंस की वजह से जीत जाते हैं, उसका प्लान सही चल जाता है। अब मेन चीज़ यहीं से असली कहानी शुरू होती है कि अब ये घर कैसे जाएंगे। तो मैंने मेनली तो तुम्हें ट्रोजन वॉर के बारे में बता दिया कि मेनली ये हुई क्यों थी, और ये 10 साल तक चल गई। बस मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो एक मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए बता देना कि ट्रोजन वॉर की वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। तो अब इसके बाद हम थोड़े कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कौन-कौन से कैरेक्टर्स कौन प्ले करने वाला है, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए, और थोड़ा बहुत उनके बारे में बता भी देता हूँ। तो ऑडियंसेस हमारे मैट डेमन प्ले करने वाले हैं जो कि मेन हीरो है, इथाका का किंग है, एंड सबसे क्लेवर ग्रीक कह सकते हो तुम उसको। वो एक वॉरियर है, सेलर है, किंग है, हस्बैंड है, फादर है और सर्वाइवर भी है। और उसकी एक एक टाइप से चाहत है कि वो घर वापस जाना है उसे। मतलब 10 साल भाई लड़ाई कर चुका है, अब उसको घर वापस जाना है। स्ट्रेंथ में एवरेज कह सकते हो, लेकिन स्मार्टनेस में अनबीटेबल है। मतलब अब तो मतलब थोड़ा मूवी में उसको थोड़ा अलग टाइप से दिखाया जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ में भी अच्छा दिखाया जाएगा, क्योंकि गॉड्स रोक रहे हैं भाई उसको घर वापस जाने से। उसके बाद हम आते हैं पेनेलोप पे, जो कि एना हैथवे प्ले करने वाली है, मतलब बेसिकली ओडेसियस की वाइफ। एथिका की क्वीन भी कह सकते हो तुम उसे। 20 साल से जो शूटर्स हैं, मतलब जो बंदे वहाँ पे तुमने ट्रेलर में भी देखे होंगे यार, मतलब काम करने वाले मेनली कासल में, वो बस शूटर्स को डिले कर रही है कुछ बढ़िया तरीके, मतलब शादी नहीं कर रही और किसी के साथ, कुछ बस डिले करती जा रही है। एक कपड़ा बुन रही है, रात को उल्टा कर देती है सिर्फ इसी उम्मीद से कि ओडेसियस वापस आ जाएगा। और मतलब ये चीज़ उसकी लॉयल्टी दिखाती है। उसके बाद हम टेलेमैकस पे जाते हैं जो कि टॉम हॉलैंड ओडेसियस का बेटा ऐसा दिखाया जाने वाला है हमको। वो उसने आज तक अपने पापा को देखा नहीं है, क्योंकि ओडेसियस जब वो बच्चा था तब से ही वॉर पे चला गया था, और 10 साल वो वॉर ही चली है। तो वो बस अब फेड अप हो गया है इन कासल वाले लोगों से, और अब खुद निकल जाता है मूवी के अंदर वो उसको, ओडेसियस को ढूंढने। उसके बाद हम रॉबर्ट पैटिसन के कैरेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है एंटेनस। इसको एक टाइप से विलन भी कह सकते हो। उन 108 लोग जो कब्जा सा करके बैठे हैं ना कासल में, उनमें सबसे ज़्यादा बोल्ड, जी, डेंजरस डेंजरस डेंजरस, मतलब वो पेनेलोप की से शादी करने करके इथिका पे राज करना चाहता है, ठीक है। मेन उसका जो गोल है वो यही है, और वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे ओडेसिस कभी आएगा ही नहीं। ट्रेलर में उसकी एनर्जी, आइस कोल्ड रिएक्शंस, साफ साफ पता चलता है यार ये सब।
उसके बाद एथेना का एथेना को प्ले करने वाली है ज़ेंडिया, गॉडेस ऑफ विज़डम बोला जाता है जिसको, ओडेसिस की डिवाइन प्रोटेक्टर। बेसिकली वो एक गॉड है, जेन्युइनली चाहती है कि ओडेसिस घर पहुंच जाए, पर ओडेसिस के सामने भी गॉड ही खड़े हैं। ओडेसिस का जो मेन सबसे बड़ा जो रोकर है ना ओडेसिस को घर जाने से, वो है पोसाइडन। पोसाइडन समथिंग है, सी गॉड, माल सी गॉड बोल लेते हैं इसको हम। अब मेन बात ये है कि ये सी गॉड इतना एंग्री क्यों है, मतलब इतने गुस्से में क्यों है ओडेसियस पे। तो ओडेसियस ने ना सी गॉड का, यार इसका सी गॉड ही सही है, मैं पता नहीं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा सही से, उसके बेटे को अंधा कर दिया था, जिसका नाम पॉलीफेमस था, साइक्लॉप्स बोल सकते हैं हम इसको। एक आँख वाला जाइंट जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखता है, उसको उसने अंधा कर दिया था। और उसके लोग एक्सीडेंटली उसके केव में घुस गए, मतलब दिखता है हमें ट्रेलर में ये सीन, और वो उसको मार देता है। पॉलीफेमस साइक्लॉप्स बोल लेते हैं यार इसको। उनको ट्रैप कर लेता है, खाना शुरू कर देता है, तो ओडेसियस क्या ही करता है भाई, तो उसके आँख में मार देता है वो। तो फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो मेन चीज़ यही है अभी, इसलिए ही वो सी गॉड इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने साइक्लॉप्स की आँख फोड़ दी है। तो इसलिए ये भी चाहता है ये ओडेसिस को ख़त्म कर दे। तो एक बार आप देख लेते हैं कि इस ओडेसिस के घर पे क्या सीन था इस टाइम जब ये ओशियन में था। तो पेनेलोप, बता चुका 20 साल से वहाँ पे वेट कर रही होती है, 108 लोग वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसकी वेल्थ और वो पावर चाहिए उन लोगों को, और बस पेनेलोप वही टालती जा रही है, कपड़ा उल्टा सीधा करती रहती है। लॉयल्टी शो करता है ये चीज़ उसकी, मैं बार बार पता नहीं सेम चीज़ क्यों बोले जा रहा हूँ। और टेलेमाकस सब बस निकल चुका है उसे ढूंढने में, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, बस एक बार रिकैप दे रहा हूँ कि उसके घर पे अब पूरा सीन क्या है। उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं एंडिंग कैसे होने वाली है। मतलब मैं थोड़ी एंडिंग स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, मतलब वो तो नॉर्मल अपने हिसाब से शायद चेंज भी कर दे, बट मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो ये ओडेसियस ना एक बॉ कॉन्टेस्ट में जाता है, और मतलब वो जो कब्जा करके बैठे थे लोग, वो भी उस कॉन्टेस्ट में होते हैं। एंड अपने आप को प्रूव कर देता है कि मैं तो ओडेसियस ही हूँ, और जीत जाता है वहाँ पे। मतलब फिर ये जब घर वापस आता है ना इथाका, इसको कोई मतलब पहचान नहीं पाता, पर उसका कुत्ता जो क्या नाम था, एर्गोस समथिंग उसका नाम है, वो 20 साल बाद भी उसे पहचान लेता है। पता नहीं, वैसे कुत्तों की लाइफ 20 साल तो होती नहीं है, पर माइथोलॉजी है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें बेसिकली जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बता दिया, ये वीडियो मुझे बनानी ही बनानी थी ताकि तुम लोगों को थोड़ा ट्रोजन वर्क के बारे में तो पता चल चुका होगा। एंड बाकी तो मैंने बस खींच थी ये वीडियो। बाकी आई होप तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, और तुम देख रहे होगे काफ़ी टाइम बाद आ रही है वाली वीडियो। सो अगली वीडियो में थोड़ा और काम करूँगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने बहुत जल्दी बनाई है, इसलिए थोड़ा वो फील सी नहीं आई मुझे भी इस वीडियो में, और तुम्हें भी ना आई हो तो प्लीज़ यार थोड़ा लाइक कर दो। अगली बार लाइक्स देख के मैं अच्छा मोटिवेट होऊंगा और वापस बनाऊंगा। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। बाय बाय। Okay, let's go.